ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज भागवत गीता से अध्याय 10 से कुछ श्लोक श्रवण करें और भगवान श्री कृष्ण देखिए क्या उपदेश दे रहे हैं। क्या हम कुछ उस उपदेश में से ग्रहण करें और उनकी बात को मानें और चलें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कृपा उनकी दूर नहीं है। वो साक्षात इस देह में विराजमान है और उनको पता है कि मेरा चाहने वाला क्या कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको उनकी कृपा ना मिले। वो हर समय विराजमान है। तो आइए इस श्लोक के माध्यम से श्रवण करते हैं कि ये क्या संदेश दे रहे हैं। ये 5वां श्लोक है 10वें अध्याय का। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानै यशो यशाः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। देखिए क्या श्लोक में इसको श्रवण करें। निश्चय करने की शक्ति। देखिए जो निश्चय हो वो पक्का हो। एक निश्चय आता है वो डोल जाता है। तो निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना। देखिए इंद्रियों का वश में करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस श्लोक में। ये इंद्रियों को अगर आप वश में नहीं करेंगे तो ये भी इंद्रियों के द्वारा पाप होते हैं। मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। देखिए साफ साफ लिख दिया कि सुख आए, दुख आए, भय हो, अहिंसा हो, तप हो, दान हो, ये जब अंदर से एक भावना जागृत होती है तो वो भाव मुझसे ही होते हैं। बहुत ही साफ साफ भगवान श्री कृष्ण ने इस 5वें श्लोक में बताया है। अब 6ठा श्लोक को श्रवण करें। ये क्या संदेश दे रहा है। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता ये सा लोक इमा प्रजाः। ये 6ठा श्लोक है। 7 महर्षि जन, महर्षया सप्त पूर्वे। 7 महर्षि जन, 4 उनमें उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, चतवारों कहते हैं 14, मनबस मनु, ये मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। जिनको संसार में ये संपूर्ण
प्रजा है। देखिए ये सब सप्त महर्षि, ये सब जो हैं वो संसार में ये संपूर्ण प्रजा है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। अगले श्लोक को श्रवण करते हैं। एतां विभूतियं योगैः च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है। देखिए समझने वाली बात है, जो पुरुष एतां विभूति योगैश्च, जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वो निश्चित भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। युज्यते नात्र संशयाः, तो जो उनके तत्व से जानता है उनकी योग शक्ति को, तो वो निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, भक्ति में जुड़ जाता है। आखिरी श्लोक को श्रवण करते हैं। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। ये 8वां श्लोक है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। देखिए ये बताते हैं कि ये मैंने कर दिया, ये मेरे करने से मैं करता, मैं नहीं करता तो ये नहीं होता। तो देखिए साफ साफ क्या कह रहे हैं वासुदेव, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। मत्ता सर्व प्रवर्तते, इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। देखिए हम किसी ना किसी को भजते तो हैं, याद भी करते हैं, लेकिन एक जो प्रभु का संदेश होता है, जो उपदेश होता है, तो जब हम वो मानेंगे उसके अनुसार चलेंगे तभी तो हमें फ़ायदा होगा। अब हम स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं और जो गुरु हैं हमारे, उनकी हम बात को माने नहीं और अपने हिसाब से पढ़ें तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। उस गुरु की बात को मानना पड़ेगा, तभी आपका पढ़ना ठीक होगा और उसमें तरक्की होगी। इसी प्रकार से जो इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं, तो एक प्रभु की याद बनाएं। कोई कृष्ण जी, राधा जी, प्रभु श्री राम, विष्णु जी, ये कोई अलग अलग नहीं है, भगवान एक ही हैं। नाम से मानव रूप में इस संसार में आते हैं और तो उसको जाने वो क्या संदेश दे रहे हैं,
और वो प्रभु हमारे क्या हर घट में विराजमान हैं और वो हर पल हमारा निरीक्षण कर रहे हैं। तो हम सतर्क रहें और तुम निश्चित ही जीवन सफल होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल पुश को प्रेस करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करा करें ताकि और लोगों को भी आनंद मिले। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।